दोस्तों हमारे लाइफ के अंदर एक ऐसी डाल होती है जो हमारे सपनों के उड़ान को पकड़ के रखती है। तो देखते हैं कहानी के जरिए जानते हैं कि वो कौन सी डाल है जो हमारे सपनों के उड़ान को पकड़ के रखती है। तो ये जो वीडियो है वो मोटिवेट तो होने वाला ही है, साथ में ये वीडियो देखने के बाद आपकी शायद जिंदगी भी बदल जाए। तो चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो ये कहानी जो है वो एक राजा और दो बाज की रहने वाली है। पहले के टाइम में एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। वो राजा क्या है, कई दिनों से शिकार पे नहीं गया था। तो वो एक दिन शिकार पे निकलता है और शिकार पे निकलने के बाद में एक उसे झोपड़ी दिखती है जहां पर साधु तपस्या करते हुए नजर आता है। तो साधु जो तपस्या करता है वो नजर आता है, वो उसके पास में एक बाघ आ जाता है। तो जो साधु तपस्या कर रहा था उसके पास में एक बाघ जो है वो उसको मारने की फिराक में आया। और ये जो दृश्य है वो राजा देख रहा था और राजा ने बहुत मेहनत से मतलब उसके साथ युद्ध किया और बाघ को जो है वो मार गिराया। साधु था वो राजा के इस काम को लेकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। तो साधु ने कहा कि राजा तुम क्या मांगना चाहता है, जो मांगेगा आज तुझे वो मिलेगा। तो राजा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो फिर साधु ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। साधु ने क्या किया, साधु की कुटिया पे एक घोंसला बनाया हुआ था बाज का। तो उसके जो बाज के बच्चे थे वो बहुत छोटे छोटे थे और बाज की जो माँ थी उन बच्चों की वो नहीं थी। तो साधु ने क्या किया, उस बाज के बच्चों को राजा के हाथ में थमा दिया और बोला कि इसका पालन पोषण करना और अपने बाग में ही इसको रखना। राजा वहां से बाज के बच्चों को लेकर जंगल से निकल के अपने राज दरबार की ओर प्रस्थान करता है। बाज के बच्चे थे, राजा ने उसको अपने बाग में किसी पेड़ के ऊपर घोंसला बना के उसे वहां पर बिठा दिया और उसका पालन पोषण करना शुरू किए। फिर जो बाज के बच्चे थे वो समय के हिसाब से बड़े होने लगे। राजा कभी कभार जाया करता था बाग में। तो एक बार फिर राजा वहां पर बाग में गया और उसने देखा कि एक बाज तो आसमान को छू रहा था और एक बाज डाल पे बैठा हुआ था। ये सब देख के वो थोड़ा दुखी हुआ और उसने एक घोषणा करवाई और फिर उसने अपने नगर में घोषणा करवा दी और बोला कि जो भी इस बाज को उड़ाएगा उसको 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। सब सुन के नगर के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा खुश थे और राज दरबार में धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। बहुत सारे विद्वान भी आए, बहुत सारे नगर के लोग भी आए और सबने अपने अपना एक पैतरा आजमाने लगे और फिर भी उससे बाज को नहीं उड़ा पाए। तो फिर राजा क्या करता है, कभी कभार उस बाग में जाया करता था और राजा एक बार फिर बाग में गया। एक बार राजा फिर बाग में जाता है और देखता है कि दोनों जो बाज थे वो आसमान में उड़ रहे थे। ये देख के राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है। तो राजा अपने राज दरबार के किसी आदमी को बुलाता है और बोलता है कि उस आदमी को पकड़ के लेके आओ जिसने इस बाज को उड़ाया है। तो फिर वो बंदा जाता है और उसी आदमी को पकड़ के लेके आता है जिसने उस बाज को उड़ाया था और राज दरबार में पेश करता है। तो फिर राजा पूछता है कि जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तूने कैसे कर दिया। तो फिर उसने जवाब दिया कि महाराज मैं एक किसान हूँ और जो खेत में होता है ना तो उसी से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मैं इतना कोई बुद्धिमान इंसान हूं नहीं, लेकिन जब मैंने बाग में जाके उस डाल पे बैठे हुए बाज को देखा तो वो थोड़ी सी उड़ान भर रहा है और वापस वहीं पे बैठ रहा जहां वो पहले से बैठा हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया कि जब उस बाज ने उड़ान भरी तो उसकी डाल ही काट दी। इससे क्या हुआ कि उसका डर खत्म हो गया। और क्या हुआ कि जो बाज के मन में जो डर बैठ गया था उसको मैंने खत्म कर दिया और वो आज आसमान में उड़ रहा है। पता है इस पूरी कहानी में जो बाज की डाल थी वही उसका डर था और वो डाल वो आपकी लाइफ में भी है। आपको भी ऐसी एक डाल ने पकड़ के रखा है। वो डाल कैसी भी हो सकती है, डर की भी हो सकती है, आलस की भी हो सकती है। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी डाल है जो आपको पकड़ के बैठी है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। दर्शना नाम की भी कोई चीज होती है आपको पता हो तो, जिसमें क्या करता है बंदा कुछ आपको सिखाता है तो आपको कुछ सामने से देना पड़ता है, चाहे वो सब्सक्राइब का बटन ही क्यों ना हो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।